आज हम राज्य प्रशासन के अंतर्गत तहसीलदार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने पटवारी के विषय में चर्चा की थी। तहसीलदार राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। राजस्व प्रशासन के संचालन हेतु जिले को उपखंड और तहसीलों में बांटा जाता है। उपखंड का अधिकारी एसडीओ होता है और तहसील का अधिकारी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। वर्तमान में राजस्थान में 473 तहसीलदार और 440 नायब तहसीलदार कार्यरत हैं। तहसीलदार एक राजपत्रित अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राजस्थान तहसीलदार सेवा के अंतर्गत की जाती है। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। एक जिले में तहसीलदार का पदसोपानात्मक दृष्टि से क्या स्थान होता है, यह हम इस छोटे चार्ट में देख सकते हैं। जिला प्रशासन में सबसे सर्वोच्च अधिकारी जिलाधीश, जिसे राजस्व संबंधी दायित्व भी दिए गए हैं। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार और तहसील का छोटे भाग में नायब तहसीलदार, जो कि तहसीलदार के अधीन कार्य करता है और नायब तहसीलदार से ही पदोन्नति के माध्यम से तहसीलदार भी बनाए जाते हैं। नायब तहसीलदार के अधीन कानूनगो और कानूनगो के अधीन पटवारी कार्य करते हैं। कानूनगो राजस्व प्रशासन का प्रमुख कर्मचारी होता है। पटवारी भी राजस्व प्रशासन का प्रमुख कर्मचारी होता है। पटवारी कुछ गांवों के राजस्व प्रशासन को देखता है और कानूनगो पटवार हलके के प्रशासन को देखते हैं, राजस्व संबंधी कार्यों को देखते हैं। राजस्थान में तहसीलदार का मुख्य कार्य पटवारियों, कानूनगो और भूमि निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करना होता है। तहसीलदार के कार्यों को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। भू राजस्व संबंधी कार्य तहसीलदार राजस्व प्रशासन का एक प्रमुख अधिकारी होता है और तहसील स्तर पर भू राजस्व एकत्रित करने से संबंधित और प्रशासन से संबंधित समस्त कार्य तहसीलदार के निरीक्षण में होते हैं। वो समय समय पर पटवारी, कानूनगो और भूमि निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करता रहता है। राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करता है। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रास्तों के वादों के निस्तारण हेतु आवेदन प्राप्त करता है। काश्तकारों के खेतों का सीमांकन सर्वेक्षण हेतु आवेदन प्राप्त करता है। समस्त तहसील क्षेत्र की जो कृषि भूमि है उसका लगान वसूल करने का कार्य तहसीलदार के निरीक्षण में नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि करते हैं। भू अभिलेख तैयार करना, तहसील क्षेत्र में भू अभिलेख तैयार करना और उनका रख रखाव तहसीलदार की जिम्मेदारी है। भू अभिलेख राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में आते हैं। भू अभिलेख भू राजस्व निर्धारित करने और एकत्रित करने में सहायता करते हैं। इन भू अभिलेखों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होते हैं और वही इनकी सही प्रतिलिपि
प्रदान करने का अधिकार रखते हैं। कोषालय संबंधी कार्य। तहसीलदार उप कोषालय अधिकारी होता है। उप कोषागार के कार्य संचालन का दायित्व उसी का होता है। वह उप कोषागार की कैश बुक पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करता है और समय समय पर उसका निरीक्षण करता है। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में भी कार्य करता है। वह काश्तकारी, चारागाह की भूमि, सीमा विवाद, उत्तराधिकार, भू संपत्ति के विभाजन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। मतलब हमने उसे न्यायिक प्रकृति के कार्य भी दिए हैं और द्वितीय श्रेणी के दंड नायक के रूप में उसे शक्तियां प्राप्त होती है। निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य। तहसील क्षेत्र में लोकसभा, विधानसभा, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन में तहसीलदार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सहायक पंजीयन अधिकारी के रूप में वह तहसील क्षेत्र की निर्वाचन सूचियां तैयार करवाता है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव के समय वह स्वयं चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण अधिकारी के रूप में तहसील क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए रखने का और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार तहसीलदार का होता है। तहसीलदार अपने क्षेत्र के सभी पटवारियों और कानूनगो और भूमि निरीक्षकों के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करता रहता है। इसके लिए वो अपने तहसील क्षेत्र का दौरा करता रहता है। जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य। भारत में प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के लिए तहसील एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। तहसील क्षेत्र में जनगणना अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील क्षेत्र में एक निश्चित समय पर जनगणना का कार्य करवाना तहसीलदार की मुख्य जिम्मेदारी होती है। कृषि गणना अधिकारी के रूप में, चूँकि तहसीलदार राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है और राजस्व खेती से हमें प्राप्त होता है और कृषि से संबंधित समस्त जानकारी तहसीलदार को रखनी होती है। वह अपने अधीनस्थों की सहायता से तहसील क्षेत्र में कृषि गणना का कार्य करता है, जिसमें जोत का स्वामित्व, क्षेत्रफल आदि के सीमांकन, खेतों का सीमांकन आदि के सर्वेक्षण का कार्य करता है। रसद अधिकारी के रूप में कार्य। तहसील क्षेत्र में तहसीलदार जनता को उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर, सही समय पर उपलब्ध करवाता है। राशन की दुकानों पर, तहसील क्षेत्र में जितने भी राशन की दुकानें आती है उन पर उसकी निगरानी रहती है। समय समय पर वो औचक निरीक्षण करता रहता है। चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट, अनाज आदि की पूर्ति सही समय पर जनता को प्राप्त हो, इसका वो विशेष ध्यान रखता है। राहत अधिकारी के रूप में तहसीलदार के कार्य। कभी भी अकाल की स्थिति हो या सूखे की स्थिति हो, चूँकि तहसीलदार राजस्व प्रशासन की एक इकाई है, तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि फसल का सही समय पर अच्छी पैदावार हो और अकाल या सूखा या महामारी आदि जैसी कोई प्राकृतिक विपदा आए तो उसके निर्देशन में समस्त राहत कार्य संचालित किए जाते हैं।
फसलों का उचित मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी तहसीलदार पर बनती है। अधिक से अधिक कृषकों को सहयोग प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी होती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय एक राहत अधिकारी के रूप में तहसीलदार का उत्तरदायित्व होता है। पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य। राजस्थान में तहसीलदार को उप पंजीयन अधिकारी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत वह भूमि और इमारतों के क्रय विक्रय का पंजीयन कर सकता है। इन उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त तहसीलदार को राजस्व मंडल के नागरिक अधिकार पत्र के तहत कुछ अन्य कार्य भी प्रदान किए गए हैं। वो कार्य अभी आपकी स्क्रीन पर है। कल्याणकारी तहसील के अंतर्गत जितने भी कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनका क्रियान्वयन करवाना तहसीलदार की मुख्य जिम्मेदारी है। राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना, अपना खाता केंद्र तहसील से जमाबंदी की कंप्यूटरीकृत प्रतिलिपि प्राप्त करना, एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना, किसानों को बैंकों से ऋण दिलवाने हेतु अदेय प्रमाण पत्र जारी करना। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी तहसीलदार को होता है, जैसे अपने क्षेत्र में आने वाले निवासियों के जाति प्रमाण पत्र तैयार करवाना, निवास प्रमाण पत्र तैयार कराना, विकलांग पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिए प्रमाण पत्र जारी करना, ये तहसीलदार के कार्य हैं। खेतों का सीमांकन और सर्वेक्षण करवाना, जोत विभाजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, अपना खाता केंद्र तहसील से जमाबंदी की कंप्यूटरीकृत प्रति जारी करना और जितने भी राजस्व अभिलेख है मतलब रिकॉर्ड्स हैं उनकी नकल प्राप्त करके उन्हें एक रिकॉर्ड के रूप में रखना, ये समस्त कार्य नागरिक अधिकार पत्र में तहसीलदार को सौंपे गए हैं। नागरिक अधिकार पत्र राजस्व मंडल के अनुसार तहसील स्तर पर उपरोक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में संपादित नहीं होने पर कोई भी नागरिक उपखंड अधिकारी को तहसीलदार की शिकायत कर सकता है। ऐसा प्रावधान राजस्व मंडल द्वारा किया गया है। तो आज हमने तहसीलदार की कौन है, उसकी नियुक्ति और जिला प्रशासन में तहसीलदार का स्थान, तहसीलदार के कार्य और दायित्व, इन सब का यहाँ अध्ययन किया है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी सरल शब्दों में मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।